देयर इज नो रिलीजन हायर देन ह्यूमैनिटी। कहा था अब्दुल सत्तार एदी ने कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं। और आज हमारे साथ हैं अमजद वट्टू, who is the founder and CEO for Noor Project. That means फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, फ्री ग्रॉसरी, तंदूरों पे बेतहाशा रोटियां और सबसे बढ़कर 200 बच्चियों का ऑर्फनेज हाउस। कैसे हैं अमजद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। आपको पता है वो बच्चियां, दे वर सो हैप्पी व्हेन वी वेंट देयर यस्टरडे। तो आई सो वांट यू टू टेल अस कि नूर प्रोजेक्ट में आप क्या क्या कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी जब खुश होता है तो उसके पीछे राज होता है कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। वो ज़ाहिर है उनके माँ बाप नहीं हैं, तो मैं उनका बाप हूँ, खालिद शेख साहब उनके बाप हैं, नौरीन बाजी जो हैं जो उनको देखती हैं उनकी माँ हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कल आप भी जब आए तो इजाज़ साहब ने जब उनसे तकरीबन 2 हफ्ते के गैप के बाद मिले या 3 हफ्ते 2 महीने के गैप के बाद 2 महीने के गैप GHQ किया। अब उन्होंने उनको कोई खुशी दी होगी तो उनको याद था कि GHQ क्या है, गाली कोई नहीं। तो ये जो खुशियाँ हैं ना, ये देख के आप खुद इतने खुश होते हैं कि आपको लगता है कि जैसे अल्लाह ताला आपसे खुश है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं इजाज़ साहब को पता कि मेरे ऊपर उनका एहसार एक तारी हो गया है सीरियसली, कि वो उनको कभी एंग्जाइटी नहीं हो सकती क्योंकि हर वक्त वो खुशी फैला रहे हैं। हाँ। तो मुझे भी कभी एंग्जाइटी नहीं होती है क्योंकि मैं भी हर वक्त जब एवरी डे आई गो टू नूर प्रोजेक्ट अपनी बेटियों से बेटों से मिलता हूँ। और ख़ास तौर पे जो बड़ी बेटियाँ हैं जो टेक्निकल वोकेशनल स्कूल के अंदर हैं, जब वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं और जब वो ये कहती हैं कि मैं बड़े होके या काम करके मैं अपने बाप का सहारा बनूंगी, तो आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा तो मेरी हिचकियाँ बन जाती हैं कि मेरी बेटी को किन मजबूरियों का साथ देना पड़ा। लेकिन हकीकतन यही है, जब तक हमारी पाकिस्तान की 60% या 55% आबादी जो ख़वातीन की है, बच्चियों की है, ये हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी नहीं होंगी तो शायद हम पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सकेंगे। अमजद वट्टू साहब, मैं वोकेशनल ट्रेनिंग स्किप कर गई, मैं आपका डेंटल हॉस्पिटल स्किप कर गई, मैं आपकी नूर प्रोजेक्ट की बहुत सारी चीज़ें स्किप कर गई। नाउ आई वांट यू टू टेल मी ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ नूर फाउंडेशन इन वन गो। सबसे पहले द नूर प्रोजेक्ट, ओके, एंड वी आर रजिस्टर्ड अंडर फॉर द नीडी एंड हंगरी फाउंडेशन ट्रस्ट। ये पाकिस्तान में आपको, इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते हैं, आप इदारा चला नहीं सकते हैं। तो द नूर प्रोजेक्ट के अंदर हम 14 प्रोग्राम रन कर रहे हैं। मैंने कल आपसे जब गुफ्तगू हुई, जब आप देखने के लिए आए हुए थे, तो यू हैड हाफ एन आवर और आपने यू स्पेंड 4 आवर्स देर इजाज़ साहब के साथ। तो दिस गिव्स मी सो मच प्लेयर कि मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड से जब ये सब कुछ मैंने सीखा, और खालिद शेख साहब इसके पीछे उनका अज़म था कि हमने पाकिस्तान में एक पौधा लगाना है जहाँ पे एजुकेशन लेके आनी है, जहाँ पे और एजुकेशन के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन बच्चों के लिए हम लेके आ रहे हैं वो घरों में काम कर रहे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, मालियों के बच्चे हैं। तो उनको ज़रूरत थी कि उनको फाइनेंशियल, क्योंकि उनके बच्चा, एक बच्चा, उनके जितने बच्चे होते हैं ना वो उनकी फाइनेंशियल टीम होती है। मतलब एक बच्चा है तो 5,000 10,000 जितना वो जो कमाता है, दूसरा जो कमाता है, तो सबको मिला के देते हैं कि 60,000 रुपये महीना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको अपने पास लाने के लिए उनको राशन देते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, उनको फ्री हेल्थ देते हैं, उनको फ्री किसी भी किस्म का लोन चाहिए, माइक्रो फाइनेंसिंग चाहिए, वो देते हैं। तो 14 प्रोग्रामों में सबसे पहले एजुकेशन है। फिर बड़े बच्चियां जो होती हैं उनको हम टेक्निकल एंड वोकेशनल कॉलेज में ले आते हैं, टेप्टा के कोर्स करवा रहे हैं। अभी जो नया कॉलेज बन रहा है, अभी 500 बच्चे बच्चियाँ हैं, तो इंशाल्लाह जुलाई से ऑनवर्ड हमारे पास 2200 बच्चे बच्चियाँ होंगी। 5 लाख अब की आबादी है जिनको हम केटर कर रहे हैं, 35 से 40 गाँव हैं। एक तो ये कॉलेज और स्कूल हो गया, उसके बाद आपका आ गया हॉस्पिटल, हेल्थ। मुझे बड़ा दुख होता था जब मेरी बेटी रक्षे में बच्चा पैदा कर देती थी या उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते थे, तो उनको न्यूट्रिशंस देने के लिए हमने ये निकाला कि इर्द गिर्द के इलाकों में जो भी बच्चियां हैं वो फ्री इलाज के लिए हमारे पास आएँ। न्यूट्रिशंस के पैसे नहीं हैं, फल फ्रूट दही दूध के पैसे नहीं है, तो हम उन्हें पैसे दें। बच्चा हेल्दी हो, माँ हेल्दी हो तो माशरा हेल्दी होगा। फिर उसमें किसी ने दुआ दी, एक मैं आपको बता रहा था, माई उसको मोतिया उतरा हुआ था, तो वो तो अंधी थी अपनी तरफ से। तो जब उनका मोतिये का इलाज हुआ तो थैंक यू लाइफ हॉस्पिटल, तो वो हमारे सर पे हाथ रख के कह रही थी बेटा हॉस्पिटल बनाओ, और बन गया। और कितना बड़ा आलीशान और शानदार बना अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए। इसलिए मैंने उसमें कैश काउंटर रखा ही नहीं है। उसमें डेंटल का भी इलाज होगा, पूरा एक डेंटल क्लिनिक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो अवैध साहब हमें दे रहे हैं, 5 स्टेशन होंगे, उनका फ्री इलाज होगा। एक हमें उमर शेख साहब हैं, वो हमें
फर्स्ट डिग्री जो कैंसर है उसका रोबोटिक इलाज की मशीनरी दे रहे हैं जो $50,000 से लेकर $1,00,000 तक है, और सिर्फ कराची में, और दूसरा सेंटर यहाँ बनेगा इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद हमारे पास गायनी का सबसे बड़ा, कल आप पूछ रही थी, तो हमने गायनी का सबसे बड़ा 3 फ्लोर उसके लिए सिर्फ रखे हैं कि बच्चे, औरतें, बीवियां, लोगों की बहनें, हमारी माएँ जब वहाँ पे आएंगी तो उनसे $1 भी कॉस्ट नहीं, ना किसी दवाई की, ना किसी एक्सरे की, ना किसी, मतलब $1 मिलियन मुझे अभी चाहिए जो मैंने इकट्ठा करना है, और मैं इंशाल्लाह सितंबर में अमेरिका जा रहा हूँ। लास्ट टाइम भी यही अहद लेके गया था तो अल्लाह ने मौजज़ा किया, इकट्ठे किए, और इस दफ़े भी मुझे उम्मीद है कि जो हम इसको कंप्लीशन में जा रहे हैं सितंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद रोटी प्रोजेक्ट। अब मैंने माशरे में देखता हूँ कि हम हर जगह तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन लाहौर में 12,000 तंदूर हैं जिसमें से 1,070 हमारे साथ एफिलिएटेड है। उसमें से तकरीबन 4.5 से 5 लाख रोटी एवरी मंथ कोई भी गरीब आदमी या ज़रूरतमंद किसी तंदूर पे, हमारे तंदूर पे जाएगा जिसका नाम इज्जत, तो रोटी मिल जाएगी। इज्जत की रोटी से उसको, एक बंदे को 2 रोटियाँ मिल, 2 जाए तो 4 रोटियाँ, और ये मैं और आप जाके पैसे डालते हैं, और कभी आज तक ये नहीं हुआ, यकीन करें, तकरीबन 1.25 करोड़ की रोटी, रुपयों की रोटी जाती है, और वो पैसे आप और मैं डाल के आते हैं। और अल्लाह ताला का निज़ाम इतना खूबसूरत है कि हम जो बॉक्स वहाँ पे रखते हैं, जो तंदूर वाला चाबी भी उसको देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जितनी रोटियां बिकें शाम को इस बॉक्स से पैसे निकाल लेना। और बाज़ दफ़ा तंदूर वाले इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं साडा भी अल्लाह नू हिसाब देना है, असी नहीं पैसे कट दे, असी ताड़े पैसे कर देना। 2023 में 1 लाख रोटियां थी, तो 2024 में 4.5 से 5 लाख रोटी महीने की। तो इसके अलावा हमारे पास लीगल एड है जिसमें मेरा अपना बेटा उसके अंदर इन्वॉल्व है, बैरिस्टर है हमजा, वो इन्वॉल्व है, वेल नोन बैरिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो और 4 और लीगल हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो किसी भी किस्म का मसला हो लीगल तो वो उसको कैटर करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग है, मुझे बाज़ दफ़ा हैरानगी होती है जब मेरे पास कोई बेटी की शादी के लिए आता है लोन लेने के लिए या वैसे फ़ीस सबीलिल्लाह पैसे लेने के लिए, तो मैं जब पूछता हूँ कि कितने पैसे चाहिए शादी करने के लिए, तो मेरी ना हैरत 1 लाख हो जाती है कि सिर्फ 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए। बाद यस, उन्हें वो रोटी और देग चाहिए और बच्ची के लिए कपड़े, बस दैट्स ऑल, और कुछ बर्तन और गद्दा। एग्जैक्टली जब मैं अमेरिका में या इंग्लैंड में या कनाडा में जब लोगों को बता रहा होता हूँ कि सिर्फ 50,000 रुपए से उनकी बेटी की शादी होती है, और आपको पता है वो कितने सालों तक रुकी रहती है? कईयों की हुई नहीं, सारे तो नूर प्रोजेक्ट पे नहीं आ रहे। आपको पता है अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क में ये जो रेशो है ख़ुदकुशी की, उसमें सबसे बड़ा माँ जब अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाती सिर्फ 50,000 या 1 लाख रुपए की खातिर, तो वो अपने आप को स्ट्रैंगल कर लेती है या वो ज़हनी मरीज़ा बन जाती है। एक घर में 4-5 बेटियां हों और उसके अंदर जब उनको मतलब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं फिर शायद बहुत इमोशनल हाँ, लेकिन हमने फिर क्या, हमने ऑर्फन होम बनाया। अब पिछले 7 साल से ऑर्फनेज होम में 90 बेटियां हैं मेरे पास, 3.5 साल से लेकर 16 साल से 18 साल की एज की बच्चियां जो भी डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, जो बनना चाहती है हम बना रहे हैं। अरे टर्की जा रही है बच्चियां, टर्की जा रही हैं, वो सिलेक्ट हो रही हैं। स्पोर्ट्स के अंदर हम बच्चियों को इतना आगे ले गए हैं कि फीफा में फुटबॉल खेल रही हैं, माशाल्लाह के साथ क्रिकेट खेल रही हैं, जूडो कराटे खेल रही हैं। मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर। मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, मुझे पता है कि बेटी की मोहब्बत क्या होती है। जब उसके पास बाप की, माँ की मोहब्बत नहीं है तो उसके साथ खड़े होना, इसका मतलब क्या? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक बेटी को पालने वाला मेरे साथ इस तरह होगा जैसे 2 बच्चियों की कफालत करने वाला। तो 1 और 2 और 3 को भी यही कहा। तो यहाँ तो 90 बच्चियां हैं। मुझे ये सोच के बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला जिस तरह माँ, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला ने अपने प्यार को माँ के साथ कंपेयर किया, बताया कि मैं 70 माँओं जितना प्यार करता हूँ। तो एक माँ चोर, डाकू, लुटेरा, जानी अपनी माँ की गोद में जाके पैरों को हाथ लगा के मुझे माफ़ कर दो, तो वो तो 1 मिनट में माफ़, तो वो अल्लाह जो 70 माँओं जितना प्यार करता है तो डिग्री बता दी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी अपने अब्बू के साथ, अपने वालिदैन के साथ जन्नत में होऊंगा और इंशाल्लाह वहाँ पे मीटिंगें किया करेंगे। वटू साहब अच्छे खासे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डर थे, आप जिंदगी गुजारती, अल्लाह के रास्ते पे कैसे आ गए? Why and how? अभी भी हूँ, लेकिन एक बाज़ दफ़ा अब जब ये प्रोग्राम से पहले हम बैठे हुए थे इजाज़ साहब के पास, तो वो कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मिलाता है जो आपको रास्ता दिखाते हैं। मैं एक दफ़ा दुबई में था, फर्स्ट टाइम जब दुबई था, अभी दुबई इतना एक्सपैंड नहीं हुआ था, तो मैं ना जहाँ ठहरा हुआ था तो मैं गलियाँ घूमता रहा, तो मुझे वो समंदर नहीं मिल रहा था।
तो मैंने एक वहाँ से बंदा था लोकल, तो मैंने उससे कहा कि वेयर इज द सी, तो उसने मेरी उंगली पकड़ी, यूं सिर्फ मोड़ किया तो सामने सी। वाह आप समझ रही हैं? बस इतना सा चीज़ है, जब अल्लाह वाले आपको मिल जाते हैं। खालिद शेख साहब वो अल्लाह वाले आदमी हैं, वो मुझे मिले और उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के अपने साथ जोड़ा। और आज मतलब बिजनेस में मैं 30% टाइम देता हूँ और 70% नूर आपको पता है, आप अपनी जितनी आपसे मुलाकात रही है, आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से ज़्यादा दो चीज़ों का जिक्र करते हैं, एक नूर प्रोजेक्ट और एक खालिद साहब। क्या इज दैट ट्रू? जब देखे ना वो अल्लाह ताला जिसके थ्रू आपको लेके आए उसको तो नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैं कहता होता था सेल्फ मेड, तो मुझे किसी ने कहा नहीं गॉड मेड, तो मैं गॉड मेड हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और कोई पत्ता भी जो नहीं हिल सकता है अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। तो मैं ये सारे काम जो अल्लाह ताला हमसे ले रहा है तो ये तो नहीं हो सकते। तो मैं अल्लाह से हाथ जोड़ के कहता हूँ, या अल्लाह ये नौकरी मेरी मुझसे ना लेना वापस, ये नौकरी मुझे दिए रखना। 10 साल हो गए नूर प्रोजेक्ट को? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल में सबसे ज़्यादा मुश्किलात किधर आई? आसानियाँ पैदा हुई, सिर्फ आसानियाँ। Any challenges you faced during this new project? मुझे कोई मैं बहुत सारे और काम भी अल्लाह भी मुझसे लेता है। मतलब मैं समझता हूँ अपनी फैमिली को बहुत टाइम देता हूँ, अपने बच्चों को बहुत टाइम देता हूँ, और अपनी अम्मी को बहुत टाइम देता हूँ। और मेरी अम्मी जितनी मुझसे खुश हैं तो मेरा अल्लाह मुझसे कितना खुश होगा। और मेरे जो बच्चियाँ हैं 90 बच्चियाँ, वो मुझसे कितनी खुश हैं। आपको मिलके कितनी खुश थी, तो आप सोचें मुझसे मिलके कितनी खुश होती होंगी। तो कभी कोई चैलेंज नहीं आया, बल्कि ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई। मतलब अभी इजाज़ साहब एक बात कर रहे थे कि जी वो मोटरवे पे जा रहे थे तो पता नहीं कैसे आंख लगी, कैसे वो बच गए। मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हो चुका है। मैं वहाँ बताने वाला था, फिर रहता होता है जैसे आप बातों को रिपीट करते हैं, तो मैंने कहा मैं प्रोग्राम में बताऊँगा। मैं मरी जा रहा था तो एक ट्रक आ रहा था, तो मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता कि मुझे अल्लाह मियाँ ने मेरी गाड़ी पकड़ के यूँ कर दी और ट्रक निकल गया, वरना मैंने आंखें बंद कर ली थी और मुझे था कि मैं गया। और बच्चे, खुदा की कसम ऐसे लगा जैसे किसी फरिश्ते ने गाड़ी को उठाया है और साइड पे कर दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, पता नहीं किसी माँ बच्ची बहन। ये आसानियाँ जो है ना, ये अल्लाह ताला की ख़ास एक करम नवाजी है। मैं कहता हूँ कि ये शायद ही मिल पाती हैं। ये कहाँ देखते हैं नूर प्रोजेक्ट को 5 साल बाद? मेरी ख्वाहिश है, जैसे मैंने अक्सर याद करता हूँ और बता भी देता हूँ ताकि मैं कभी इससे मुकरू नहीं, कि मैंने अपनी मौत के बाद जो बच्चों का हिस्सा है, जाहिर है ये भी मुझे इजाज़त साहब ने बताया कि बच्चों का हिस्सा कहाँ जाएगा। ये शायद सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रही थी। उनका हिस्सा तो उनको पढ़ाई करा दी, उनको दे दिया, सब कुछ घर दे दिया। तो जो जायदाद होगी सारी नूर प्रोजेक्ट के नाम जाएगी। जैसे खालिद साहब ने भी सारी कर दी, नौरीन ने, बाजी ने, उनके भाई हैं, उनके उनके मियाँ हैं डॉक्टर ज़फ़र अली ख़ान, डॉक्टर मुगीज़ बेग। क्यों कर दी उन्होंने? तो हम सब ने ये सोचा है कि ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। जाते हुए ना मेरे वालिद साहब कुछ लेके गए, ना मेरे दादा कुछ लेके गए, ना किसी को मैंने आज तक कोई चीज़ साथ ले जाते नहीं देखी माँ सिवाय या माल के। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है कि मैं तो चाहता हूँ मेरी कब्र भी वहाँ बने, कि आता जाता कोई बंदा शायद कोई फातिहा ही पड़ जाए। और बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं, अभी इतनी दुआएं देते हैं। उन दुआओं की वजह से आज ये सारी आप लोगों से मिलाना, आप लोग माशाल्लाह माशरे का बहुत अच्छा हिस्सा हैं जो आप काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि, और मैं ख़ास तौर पे समझता हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ना ये भी अल्लाह की एक मेहरबानी है कि हम मिल के बहुत फ़र्क डालेंगे इंशाल्लाह माशरे के अंदर। विजन क्या है आपका नूर प्रोजेक्ट को लेकर? विजन वेरी क्लियर कि मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम जो हम कर रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाए, और एक भी जो भूखा है वो उसको मांगना ना पड़े, हाथ सफ़ेद पोश को हाथ नंगा ना करना पड़े अपना। और हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक नूर प्रोजेक्ट हो तो यकीन करें ना कोई क्राइम होगा और ना ही कोई भूखा मरेगा, और ना ही किसी मेरी माँ को अपनी बेटी की शादी के लिए मुश्किल आएगी। ये पूरी दुनिया में वेस्ट में यही हो रहा है। ये उमर्स लॉ के नाम से लंदन में है, उन्होंने लिख के वहाँ पे रखा हुआ है, और वहाँ पे बेघर को घर मिलता है, जॉबलेस को जॉब सीकर्स अलाउंस मिलता है, हैंडीकैप अलाउंस मिलता है, फैमिली टैक्स क्रेडिट मिलता है, चाइल्ड बेनिफिट में बच्चे को दूध के पैसे मिलते हैं 18 साल तक, जब जितना मर्जी अमीर माँ बाप हो, ताकि उसके बच्चे का दूध कभी बंद नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें इस्लामी हैं।
कहने का मतलब ये कि वन विंडो सोल्यूशन है इंसानियत के लिए, जिसको जो मसला है, जो रोल है, जो गम है, आ जाए नूर फाउंडेशन में। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दिया था। ये सारी चीजें वहीं से आई हैं। मतलब उन्होंने, अगर आप स्टडी करें जिसके ऊपर बड़े लोगों ने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोशिशें दब जाती हैं क्योंकि शायद वेस्ट ये नहीं चाहता कि हम असल मुसलमान को सामने लेके आएँ। लेकिन असलियत ये है कि गुर्बत को, गरीब को ऊपर उठाना ज़कात के ज़रिए, ये इस्लाम में पहली दफ़ा आया कि टैक्स इकट्ठा करो और उन पे लगाओ जो नीचे वाले हैं, इनको ऊपर करो। ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, आप उनको ठीक कर लेंगे, पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। भट्टू साहब, वैसे तो 12 सालों में रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा काम होता होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आता होगा, ओ वाओ नूर ने ये कर लिया, मगर कोई ऐसी अचीवमेंट, कोई ऐसा लम्हा जिसमें आप वाकई हिल के रह गए हो कि यार वाकई दिस इज़ व्हाट वी हैव डन? इन्हें तो मोजज़ात कहते हैं। मैं क्योंकि अभी बात कर रहे थे, बड़ी दफ़ा हुआ है कि हॉस्पिटल के लिए 1 रुपया नहीं था और एकदम से खातून आती हैं सऊदी अरेबिया से, डॉक्टर नुसरत, और वो आके हमारा प्रोजेक्ट देखती हैं और अपना प्लॉट निकाल के टेबल पे रखती हैं, कहती हैं ये लें और शुरू करें। अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ पे लोग बगैर देखे आपको इतने इतने पैसे दे रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़, मैं तो हर रोज़ एक मुआवजा देखता हूँ। क्या मुआवजा देखता हूँ कि 12 साल पहले हम सिर्फ एक छोटे से 2 कनाल के हवेली के अंदर थे, आज वो अंपायर बन गई है। हाँ, माशाल्लाह। आपने देखा, और चीज़ें उगती चली जा रही हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है कि आप नेक, इसमें सिर्फ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके इख्तियार में है, वो नेक नीति है। नेक नीति क्या है कि मुझे कभी भी मैंने एडमिन कॉस्ट नहीं ली है, ना खालिद साहब ने, मैंने, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, 1 रुपया भी एडमिन कॉस्ट नहीं है। मैं अपनी टिकट खुद खरीदता हूँ, खुद रहता हूँ, खुद खाता पीता हूँ। खालिद साहब इस तरह ही करते हैं। जो पैसा इकट्ठा होता है सारे का सारा आके यहाँ लगता है ईमानदारी के साथ। तो अल्लाह ताला उस नीयत के बदले हमें इसको बढ़ाता चला जा रहा है। नीयत का तो आपने क्लियर आउट कर दिया, बट अगर एक अच्छा लीडर ना हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल नहीं हो सकती। येस और नो? 100% ऐसे ही है। तो व्हाट इज लीडरशिप टू अमजद भट्टू? मैं तो कुरान से लेता हूँ लीडरशिप, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेता हूँ। जिस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद हैं कि वो एक औरत उनके ऊपर फेंका करती थी, पत्थर, कंकर फेंका, कूड़ा फेंका करती थी, तो वो हंस मुस्कुरा के निकल जाते थे। तो एक दिन वो नहीं थी तो वो दिमाग करने चले गए, तो वो मुसलमान हो गई। फिर एक दफ़ा का जिक्र, मस्जिद में थे, हज़रत अली भी थे, उमर भी थे, हज़रत उमर, तो एक पागल शख्स आया नशई, उसने आके मस्जिद के सेन में पेशाब करना शुरू किया, तो सब ने तलवारें म्यान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दिया कि नहीं, इसको अपनी हाजत पूरी करने दो। वो मुसलमान हो गया। सब्र, शुक्र और रहम करने वाला बंदा जो है ना, कभी भी वो अच्छा लीडर है। मैं समझता हूँ वो कभी नाकामी नहीं देखता है। मेरे वालिद साहब के थ्रू एक शुरू से आदत है कि मैं रास्ते में जाते हुए वो भी पत्थर साइड पे कर देते थे, या कील आता था, कील उठा के अमजद साहब, मैं नहीं मानती आपकी बात। पाकिस्तानी सीईओ तो मशहूर है माइक्रो मैनेजमेंट में, बहुत ज़्यादा तकब्बुर में, इज़न्ट इट लाइक दैट? करते होंगे, लेकिन और अगर ये सब वो लोग ना करें तो क्या वो एक अच्छे लीडर नहीं रहेंगे? हर कोई हो सकता है। आपको सिर्फ बिलीव करना है लोगों की। मैं एक और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरों पर यकीन करना सीखें। हाँ। और आपके जो कलीग हैं इजाज निसार साहब, उनकी बात फिर कोट कर देता हूँ। वो मेरे दिल में लगी हुई बहुत फैलेगी इंशाल्लाह। जहाँ तक मेरा है कि लोग आजकल किसी को दुआ भी नहीं देते कि लग ना जाए तो कम से कम दुआ तो दे दें यार किसी का भला हो जाए, शायद आपकी दुआ ही लग जाए किसी को। अच्छा, डू यू थिंक अब आप इतनी सारी बच्चियां, बच्चे, बंदे, औरतें आपके पास आती हैं डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्टिकल्स में, इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट? डू यू थिंक सो? उन सारे पाकिस्तानी अवाम के लिए जो सब आपके पास आते हैं, क्या आप उनके भी समझने, बूझने, उनके अंदर कोई शनासी पैदा करने के लिए कोई काम करते हैं? आप देखें, बहुत ज़बरदस्त बात है। जो बच्चे 1500 बच्चे बच्चियाँ हमारे पास आ रहे हैं, ना सिर्फ वो ग्रूम हो रहे हैं बल्कि उनके पेरेंट्स भी ग्रूम हो रहे हैं। जब पेरेंट्स डे होता है, जब वो आते हैं, आके अपने बच्चों की रिपोर्ट देखते हैं, उनको इतना फलता फूलता देखते हैं, तो वो आके बताते हैं कि हमारे बच्चे हमें एटिकेट सिखा रहे हैं कि मामा ब्रश कैसे करना है, मामा आपने नमाज पढ़नी है, क्योंकि वो खुद वहाँ पे नमाज पढ़ के आते हैं, बात नहीं काटनी, बात मतलब हाँ, किसी कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है, वो बिन करना है।
तो ये और टॉयलेट यूज़ कैसे करना है। अभी हमारा एक प्रोग्राम है जो 14 प्रोग्रामों में इंशाल्लाह वो भी शामिल है कि हमने हाउसिंग बना के देनी, इनको रहना भी सिखाना है। देखिए गरीब आदमी झोंपड़ी में रहता है या एक सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे के अंदर वो रह रहा होता है 6 बच्चों के साथ, 6 बच्चों के साथ। आप शायद खड़े भी नहीं हो सकते, मैं और आप, वहाँ पे इतना ताफून होता है वहाँ पे, कैसे 6 बच्चे। और इंग्लैंड के अंदर है कि अगर 5 मरले का घर है तो वहाँ पे 4 फर्द रह सकते हैं, 6 नहीं रह सकते हैं, ये लॉ है वहाँ का। इसलिए कि वहाँ पे घुटन हो जाती है, मतलब एक ही वॉशरूम है। तो यहाँ पे भी एक वॉशरूम, 6 बच्चे, 2 माँ बाप। तो हम अब एक बेड का, 2 बेड का, 3 बेड के अपार्टमेंट बना रहे हैं। 1 साल के लिए उन्हें देंगे। उनके बच्चे जब तक पैरों पे खड़ा नहीं होंगे तो वो घर में रहना सिखाएंगे, किचन कैसे इस्तेमाल करना है, टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है, डाइनिंग टेबल कैसे इस्तेमाल करना है। और तब उनको जब वो सीख जाएंगे तो वो फिर अपने खुद जो बच्चा पैरों पे खड़ा हुआ है वो किराए पे घर लेके उनको लेके जाएगा। अमजद वट्टू का रोल मॉडल कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप उनको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। और जहाँ से कुरान के अंदर सबसे बड़ी बात जो अल्लाह ताला ने बार बार एज ए मैसेंजर उनको दी, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ये है राइट है कि तुम पैगाम, मेरा पैगाम पहुँचा दो। उनके पैगाम पहुँचाने तक और उनके लोगों के बेहतरीन से बेहतर होने तक का सफ़र जो था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि कोई एक चीज़ भी सुन्नत की जो है वो अपना ली जाए तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है जहाँ से कुछ मिले। और कुछ ऐसा है ना कि उनका एक वाक़या एक दफ़ा पढ़ा तो कुछ और समझ आया, दूसरी, तीसरी, चौथी दफ़ा भी हर दफ़ा उसकी कोई नई इंटरप्रिटेशन निकलती है। कुरान भी इसी तरह है, वो बहुत बड़ी 2 कायनात के वो मालिक हैं। और जिस पे अल्लाह ताला दरूद भेजते हों आप, फिर और फरिश्ते दरूद भेजते हो, वो फिर उससे बड़ी और क्या आप शख्सियत आप ले सकते हैं कि आपके। और उसके बाद अगर दुनिया में देखें तो यहाँ पे कायद आज़म का रोल मॉडल थे। मेरा भाई मेरे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है। बड़े भाई डॉक्टर हैं, बिल्कुल वो अगर मैं कभी इजाज़ साहब से मिलवाऊंगा तो वो बिल्कुल कॉपी ऑफ इजाज़ निसार हैं। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपने भाई से। और वो आपसे बड़े हैं? वो मुझसे बड़े हैं। कोई 2 चीज़ें उनकी जो आपको बहुत पसंद है, अपने रोल मॉडल की 2 बातें जो आपको बहुत पसंद है? उनको पूरी दुनिया के जितने भी जो है ना ये इल्म है उसका कुछ ना कुछ उन्हें पता ज़रूर है। तो वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उनके सामने जब बैठे होते हैं, जैसे इजाज़ साहब के सामने बोलना बड़ा मुश्किल है, उनके सामने भी, क्योंकि आप इल्म की बात कर रहे हैं ना, किताब की बात कर रहे हैं। तो जो बे इल्म है, मुझे ये होता है कि मैंने ना इस तरह से बहुत सीखा है। किताब शायद इतनी नहीं पढ़ी लेकिन लोगों को सुन के बहुत कुछ सीखा है और फिर मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। तो वो चीज़ें बड़ी, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात उनकी जो आपको बहुत, एक तो उनका इल्म, नॉलेज, दूसरी नंबर 2 उनका जो सब्र है बहुत बड़ा है। उनका सब्र बहुत बड़ा है और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा कि सब्र करने वाला जो है ना, और कुरान में बार बार आता है कि सब्र करने वाले को बहुत इनाम आता है। तो वो मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत सारी चीज़ें और भी, बल्कि मैंने इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी। अच्छा। तो बचपन में तो पैसे वाइज, एक्टिव वाइज हम साइकिल पे आया करते थे अब्बू के साथ, तो वो साइकिल पे आते हुए हमें वो पढ़ाया करते थे। हाय क्यूट। और फिर मेरे नंबर बहुत अच्छे आए उनके पढ़ाने का। तो और अभी जब हम परसों आपकी बच्चियों के पास आए, यू वर गेटिंग देम ट्रेन्ड फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। मैं डर रहा हूँ कि वो इतनी अंग्रेज बन जाएगी। और आपने उन्हें कहा और वो सब हंसी थी इस बात पे ना। दैट वाज अ वेरी वाओ मोमेंट ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जिंदगी के मुश्किल तरीन 2 फैसले। मुश्किल तरीन 2 फैसले कोई भी नहीं, सारे ये साथ से मेरी जिंदगी ऐसे तो नहीं कहे। मेरी जिंदगी में साइकिल पे भी उतनी ही मजा था जितना आज पराडो के अंदर है। मेरी जिंदगी में लंडे के कपड़े पहनते भी उतना ही मजा है जितने आज ऑक्सफोर्ड से कपड़े लेके पहन। बड़ी प्यारी मेरी जिंदगी में ला के खाना, जो अम्मी हमें सबको बिठा के कहती थी ला के खाना, ला के खाना मतलब जल्दी सालन ना खत्म करना। तो आज भी खुला खाना भी है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे आए हैं, बच्चे माशाल्लाह मेरे पाँव दबा के जाते हैं, वो भी आसानियां हैं। माँ बाप ने इतनी मोहब्बत दी, पढ़ाया लिखाया, मुझे तो कभी भी सीरियसली कोई मुश्किल फैसला मिला ही नहीं है। आसानी। अमजद वट्टू की 2 शदीद ख्वाहिशात। हाँ, ये बड़ी मज़े की हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बस मैं ये जो ईदी साहब थे उन जैसा कोई काम कर जाऊँ
मैं कोई जो बड़े लोग हैं जिन्होंने जो खल्क़े खुदा के लिए काम किया है, तो मेरी मौत ये काम करते हुए हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश। दूसरी बड़ी ख्वाहिश ये तो मुझे भी पता थी। दूसरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे कभी उनको पंजाबी में कहते तत्ती हवा भी ना लगे, तो अपने बच्चों के लिए है कि वो हमेशा खुश रहें और ये काम जो मैं कर रहा हूँ मुझे फॉलो करें, और इस तरह के कामों में मेरे बाद वो कुछ लफ्ज़ बोल रही हूँ कि आपको इनके बारे में पता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आता है आपको? अच्छा है, ये सिर्फ एंजाइटी स्ट्रेस मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक वजह से आया था, जब मेरे वालिद साहब फौत हुए थे। क्योंकि उनका जो मेरे साथ एक मोहब्बत और सारे भाइयों के साथ मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा था, तो तब मेरी एंजाइटी थी उनकी वफ़ात के बाद, जो अभी तक नहीं ख़त्म हुई है। और मैं अभी भी कितने साल हो गए उनको फौत हुए? आज जो 2014 में फौत हुए थे, तो आज 10 साल तकरीबन उनको हो गए हैं फौत हुए। लेकिन उनकी मोहब्बत, लेकिन अब मुझे समझ आना शुरू हो गई है कि वो इधर ही हैं, और उनकी वजह से मेरी कामयाबियों के सफ़र बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की दुआओं की वजह से मुझे ये काम मिला है, जो अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है। काम किताबें पढ़ते हैं? बहुत कम। पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहता हूँ। तो आज मैंने ये 1000 अजीम लोगों की किताबें यहाँ पे जो पढ़ी हुई हैं, तो मैं इंशाल्लाह मैं ये वादा करके जा रहा हूँ कि अब मैं ज़रूर पढ़ूंगा। कुरान को मैं बार बार पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक, फिर मेरी ख्वाहिश है कि कुरान को, एक ख्वाहिश ये ज़हन में जो आपने पूछी थी एक रह गई, ये कुरान को समझ कर पढ़ने के लिए मैं बार बार कोशिश करता हूँ, सुनता हूँ। तो ये मेरी ये कोशिश है कि मैं एक तो सबसे पहले कुरान को प्रॉपरली ख़त्म करूँ, सारा बातर्जमा, और उसको सीखूं, फिर किताबों की तरफ मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। वो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। सक्सेस टू अमजद वट्टू अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है सक्सेस, है क्या? ये मैं हूँ, इस वक्त बैठा हूँ आपके सामने, 5 बच्चे हैं, बेगम हैं, अम्मी माशाल्लाह हयात हैं, और सारे बहन भाई इकट्ठे काम करते हैं, और आपस में मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। जो भाई सबसे बड़ा जो पैसे लेके जाता है, उतना ही सबसे छोटे लेके जाता है। सारे मिलके बिजनेस कर रहे हैं एक साथ, एक ही सोसाइटी के अंदर सारे भाइयों के अपने अपने घर हैं, करीब रहते हैं। जो जितनी हमारी भाभियां हैं, मेरी बेगम साहब की मोहब्बत है आपस में, अम्मी की सबसे दोस्ती है, मोहब्बत है, बच्चों की कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी सेहतमंद है। खुशी क्या है फिर? ये खुशी भी यही है। अच्छा, कामयाबी और खुशी एक चीज़ है? पहले मेरा तो ख्याल है एक ही चीज़ है। मेरे से पूछ रही है ना, मेरी अगर आप कामयाब हैं तो आप खुश हैं, अगर खुश हैं तो कामयाब हैं। तो दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा आपस में इंटीग्रेशन है। तो सबसे बड़ा अम्मी की दुआएं हर वक्त सर्कल करती रहती हैं, भाइयों की आपस में एक दूसरे की सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि कहीं और जाना ही नहीं पड़ता है। हम भाई हर जुम्मे रात को खाना खाते हैं इकट्ठे, बिज़नेस डिस्कस करते हैं, फैमिली डिस्कस करते हैं, और आपस में हर कोई लदा था पहले, अब इकट्ठा हो गया है। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अमजद वट्टू का पाकिस्तानी नौजवानों को क्या पैगाम है? मेरा ज़ाती जो राय है वो जी, ईमानदारी से मेहनत करें तो ज़िंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। बस ये आप, और दौलत जो है ना वो इसका ग्रेड नहीं है, दौलत सब कुछ नहीं है। आपकी सेहत, आपकी जो खुशी है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आपकी खुशी बिखेरें, खुशी फैलाएं, लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उस कुछ भी नहीं में से कुछ डिवाइड कर दें दूसरों के लिए, मोहब्बत डिवाइड कर दें, टाइम डिवोट कर दें, कुछ कर दें, तो कुछ कर दें किसी के लिए, देने पे आए, किसी के लिए कर दें। तो अल्लाह का वादा है कि तुम किसी के लिए कुछ करते हो, अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह का काम करना शुरू कर देते ना, तो अल्लाह ताला इन रिटर्न आपको फिर वो कुछ देता है जो आपकी सोच भी नहीं होती है। थैंक यू सो मच अमजद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। यूजुअली आई रैप अप बाय टेलिंग कि मैंने सीईओ से क्या सीखा, बट मेरे आज के इस कॉफ़ी विद सीईओ में हाईलाइट वो लम्हा था जब अपना नूर प्रोजेक्ट बताते हुए आपकी आंखें नम हुई। दैट वाज द ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि वो कोई दुनिया का स्क्रिप्ट, कोई लम्हा ऐसा हो नहीं सकता कि जिसकी वजह से किसी की आंखों में भी आंसू आ जाए। आई एम सो हैप्पी टू सी कि नूर प्रोजेक्ट आपके दिल से इतना करीब है, एंड आई विश गुड लक टू नूर प्रोजेक्ट इन अमजद वट्टू। Thank you so much for coming to the show. So nice of you. Thank you.